दुनिया के दो सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और वॉरेन बफे एक बार डिनर पार्टी में मिले और वहां पर बिल गेट्स के पिता भी मौजूद थे। बातों ही बातों में बिल गेट्स के पिता ने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि अगर आप दोनों को अपनी अरबों खरबों की सफलता का श्रेय सिर्फ एक शब्द को देना हो तो वो शब्द क्या होगा। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों को दो कागज दिए गए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर उस शब्द को लिखने के लिए कहा गया। जब उन दोनों के कागज को खोला गया तो वहां पर बैठे सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन दोनों के कागज पर एक ही शब्द लिखा था, फोकस। फोकस में ऐसा क्या है जो ये सफलता का सबसे बड़ा शब्द है? आप लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं और आपका फोकस कहां जा रहा है? और फोकस करने के दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीके कौन से हैं? आज के इस 1 घंटे के वीडियो में हम यही सारी बातें डिटेल में सीखने वाले हैं। यदि आपके पास अभी समय नहीं हो तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से इस क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने दुनिया की आंखें खोल दी। इसमें जो हुआ, इसका जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही कमाल का था। 2 टीम बनाई गई। एक टीम को काले कलर के कपड़े पहनाए गए, एक दूसरी टीम थी उसको सफेद कलर के कपड़े पहनाए गए। और जो ऑडियंस थी उनको कहा गया कि आपको सिंपल सी चीज पर फोकस करना है। सफेद कपड़े पहने वाले लोग सफेद कपड़े पहने वाले लोगों को कितनी बार बॉल को पास करते हैं। समय की शुरुआत हुई, बॉल को पास किया गया और लोग बहुत ध्यान से देखने लगे। सारे के सारे लोगों ने देखा कि भाई कितनी बार सफेद कपड़े पहने जो लोग हैं वो सफेद वालों को बॉल पास कर रहे हैं। समय खत्म हुआ और सभी लोगों ने अपना अपना आंसर दर्ज कराया। जो लोगों ने आंसर दर्ज कराया वो अलग अलग थे, लेकिन सही आंसर था कि 15 बार सफेद कपड़े पहनने वाले लोगों ने सफेद वाले कपड़े जो पहने हैं उनको बॉल को पास किया। और जब सभी लोगों ने उत्तर सुना तो बड़ा मजा आया कि हाँ मेरा उत्तर सही है, मेरा उत्तर सही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वालों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की। अब सभी लोगों से पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब आप ये बॉल्स को गिन रहे थे उसी बीच में एक गोरिल्ला आकर यहां से निकला, बीच में डांस किया और वापस चला गया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो गोरिल्ला दिखा? और रिजल्ट जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 50% लोगों को वो गोरिल्ला दिखा ही नहीं। सोच कर देखिए, ये एक्सपेरिमेंट क्या सिखाता है कि यदि आप अपने जीवन में किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो बाकी सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्शन बनती है वो खत्म हो जाती। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसी का एक उल्टा नजरिया भी देख सकते हैं कि यदि आप फालतू की चीजों पर ध्यान देंगे तो मेन चीज जो है, जो मेन गोरिल्ला है, आप उसे कभी नोटिस नहीं कर पाएंगे, कभी उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। दोनों ही सीख इस एक्सपेरिमेंट से हम सीख सकते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज से शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में फोकस क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो कई लोग कहेंगे कि फोकस का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को हाँ बोलना या उस पर फोकस करना। लेकिन इसका एक बहुत ही मजेदार और दूसरा नजरिया भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। फोकस करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप किसी एक चीज पर फोकस करें, बल्कि एक्चुअल में फोकस करने का मतलब होता है कि दुनिया की तमाम चीजें जो आपको फोकस करने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनको आप कैसे मना करें। समझिएगा, नजरिया थोड़ा सा अलग है। आप कह रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि किसी एक चीज पर फोकस करने का मतलब होता है फोकस करना, लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं, फोकस करने पर ध्यान मत दीजिए। कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस पर यदि आप ध्यान देंगे, उनको एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके जीवन में वैसे ही फोकस आ जाएगा। तो समझ में आई बात कि फोकस क्या है? फोकस करने का मतलब किसी एक चीज को हां बोलना नहीं है, बल्कि फोकस करने का मतलब क्या है, असली मतलब क्या है? बाकी 1000 चीजों को ना बोलना जो आपको फोकस करने से रोक रही है। अब बहुत ही प्यारे एग्जांपल से समझाता हूं। 100 वॉट के यदि लाइट को आप एक रूम में रखेंगे और उसको जलाएंगे तो वो रोशनी कर देगा। ठीक है, बहुत ही कमाल की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसी 100 वॉट की एनर्जी को यदि आप लेजर बीम बनाएंगे और लोहा काटेंगे तो वो 100 वॉट अब लोहे को काट सकता है। तो सिंपल सी बात आपको समझना है कि जब आपका फोकस बटा हुआ होता है लाइट की तरह, इस प्रकार से जब बटा हुआ होता है तो यहां पर किसी पर्पस को वो सॉल्व तो कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वही फोकस एकाग्रता के साथ एक जगह पर लगता है, भाई ये भी 100 वॉट है, ये भी 100 वॉट है, ये जो 100 वॉट है ये कमरे में नॉर्मली उजाला कर रहा है,
लेकिन ये वाला जो 100 वॉट है ये किसी लोहे के टुकड़े को भी काट दे रहा है। इतनी पावर आ गई है उसके अंदर। दोनों ही 100 वॉट है, लेकिन एक सारी जगह पर फैला हुआ है, एक जगह पर केंद्रित है। तो फोकस का सबसे मजेदार मतलब जो आपको समझना है वो ये है कि फोकस जब आप फैल के लगाते हैं तो किसी भी पर्पस को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जब आप एक जगह पर पूरा फोकस लगाते हैं तो कोई उद्देश्य की प्राप्ति होती है। फोकस क्यों जरूरी है ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में आपका फोकस है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीजों पर फोकस जा रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो फोकस होना क्यों जरूरी है, सबसे पहले आपको यह समझना है। हमारे जीवन में दो ही चीजें होती हैं हमारे पास, पहला है समय और दूसरा है हमारी एनर्जी या ऊर्जा। अब सोच कर देखिए कि लाइफ में जो भी काम आप करते हैं इन्हीं दो चीजों से करते हैं। हम सुबह उठते हैं रात को सोकर, तो रात को जब सोते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, सुबह उठते हैं फ्रेश फील करते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। वो जो समय है उसमें अपनी एनर्जी को देते हैं। अब होता क्या है, फोकस क्यों जरूरी है, गहराई में जाने के लिए। गहराई में जाने के लिए फोकस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत उथले उथले काम कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं। और दुनिया, याद रखिएगा, उसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट करेगी जो गहराई में जाकर काम करेगा। यदि आप उथले उथले या ऊपर ऊपर से काम करेंगे तो सोसाइटी आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आपको लेजर फोकस चाहिए ही, जो किसी चीज को काट सकता है, मतलब किसी चीज के अंदर डीप जा सकता है, तभी सोसाइटी आपको एडमायर करेगी, अप्रिशिएट करेगी। तो डेप्थ या गहराई में जाने के लिए फोकस जरूरी है। दूसरा, तेजी या स्पीड के लिए। कई बार होता यह है कि कोई काम जो है वो सिर्फ 1 घंटे का और आप उसको करने में लगा देते हैं 4 घंटे। फोकस क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जो बार बार कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं टाइम है ही नहीं मेरे पास, कैसे इस काम को करूं। और कई महान लोग या अच्छी किताबें ये समझाती है कि दुनिया में हर महान व्यक्ति के पास 24 घंटा ही था, वो भी सफल हुए, वो भी इतने बड़े। आप क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि आपका फोकस सही जगह पर नहीं है। फोकस यदि सही जगह पर होता तो जो काम 1 घंटे का है वो 1 घंटे में ही पूरा होता, लेकिन क्योंकि आप उसको करने में 4 घंटा लगा रहे हैं, जब फोकस आता है तो आपके पास स्पीड भी आती है। तीसरी चीज क्या होता है, ऊर्जा बचाने के लिए बार बार जब आपका ध्यान भटकता है तो फिर क्या होता है, फोकस कम होता है। जो फोकस होता है ना वो एनर्जी है, ये ऊर्जा की तरह होती है। अब समझिएगा, यदि किसी व्यक्ति का ध्यान 2-3 खरगोश पकड़ने में एक साथ है तो उसके हाथ एक भी खरगोश नहीं आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि किसी एक खरगोश पर कोई व्यक्ति फोकस करेगा और उसी के पीछे दौड़ेगा तो वो एक खरगोश हाथ में आ जाएगा। यदि शेर अपना भोजन करने के लिए निकले और सारी हिरणों पर ध्यान लगाए तो सोचकर देखिए क्या होगा। क्या वो किसी भी हिरण को शिकार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। शिकार यदि वाकई में उसको करना है तो उसे क्या करना होगा, और वो करता भी यही है, एक हिरण पर फोकस करता है और उसी पर अटैक करता है, उसी के पीछे भागता है, वो छोड़ता नहीं है जब तक वो उसके हाथ नहीं आ जाती है। तो आपको ऊर्जा को बचाना है, सेव करना है। यही है ऊर्जा। ऊर्जा और समय। जब हम सुबह से उठते हैं तो कितनी ऊर्जा होती है हमारे अंदर, लेकिन वो शाम तक धीरे धीरे जाके क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यदि हम किसी चीज पर सुबह उठते ही सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो काम हमारा कंप्लीट भी होगा और बहुत अच्छे से होगा, बहुत मजेदार तरीके से होगा, उसका रिजल्ट भी ज्यादा निकलेगा। तो इससे ऊर्जा भी बचती है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक थ्योरी समझाता हूं जो कि है एसेंशियलिज्म एनर्जी डायग्राम। ये डायग्राम हमको क्या सिखाता है कि यदि आप यहां पर हैं और 1-1 किलोमीटर हर दिशा में गए, 1-1 किलोमीटर हर दिशा में गए और अपनी एनर्जी और अपने टाइम को लगाया, तो आप कहां पहुंच पाएंगे। ये इसेंशियलिज्म जो डायग्राम है ये आपको ये समझाता है कि आप कहीं बहुत दूरी तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यदि आपने अपनी एनर्जी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगाया तो आप बहुत लंबा जा सकते हैं जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 घंटे का समय है और आपको चलने के लिए कहा जाए। अब आप 1 घंटे में थोड़ी दूर इधर चल दिए, थोड़ी देर इधर चल दिए, थोड़ी देर इधर चल दिए, ऐसे ही हर जगह पर थोड़ी थोड़ी देर चल दिए। कहां पहुंचे? वहीं आप सीमित रह गए। लेकिन एक्चुअल में यदि आप 1 घंटे हैं और 1 घंटे में एक ही डायरेक्शन में चले तो आप बहुत लंबा जा सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको क्या सिखाता है कि आपको डिग वाइड नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, डिग डीप करना चाहिए। जब आपके पास फोकस आता है तो आपको एक ही पथ पर, एक ही मार्ग पर लंबे समय तक यात्रा करनी चाहिए। कई सारे लोग होते हैं जो टारगेट को बदलते रहते हैं और भटकते रहते हैं, वो ऐसे ही हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं।
वो यहीं रह जा रहे हैं। लेकिन जिनका फोकस है पूरा का पूरा एक लक्ष्य पर, वो अपने जीवन में एक मार्ग को तय कर पा रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना है, यदि आपको किसी मार्ग को तय करना है तो अपने फोकस को एक डायरेक्शन में रखिए और चलते जाइए। अब हम बात समझते हैं कि फोकस आता कहां से एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल में व्यक्ति को यही नहीं पता होता है कि यार मेरा फोकस जा कहां रहा है और ये आता कहां से। तो सबसे पहले फोकस 3 जगहों से पैदा होता है। पहला होता है स्पष्टता या क्लैरिटी से। अब सोच कर देखिए, अगर आपका वाई क्लियर है, मतलब आपका क्यों क्लियर है कि मुझे ये काम करना क्यों है, तो आप फोकस अपने आप आ जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में उनका एम ही नहीं है। अब जब एम ही नहीं होगा, उनके पास उनका वाई ही नहीं होगा, तो सोच कर देखिए कि उनको फोकस की क्या जरूरत है। अब आपको कोई एग्जाम ही नहीं निकालना है, आपको किसी बिजनेस को बिल्ड ही नहीं करना है, आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ही नहीं करना है, तो फोकस की जरूरत ही नहीं है। तो फोकस यदि एक्चुअल में चाहिए, यदि आप बार बार परेशान होते हैं ना कि मेरे अंदर तो फोकस ही नहीं है, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं, इसका साफ सा मतलब है कि आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका पर्पस क्लियर नहीं है। यदि किसी इंसान के पीछे कोई शेर दौड़ जाए तो सोच कर देखिए क्या होगा। उसका फोकस क्लियर है भैया, उसे क्या करना है, दौड़ना है या बचना है, अपने आप को सेव करना है। तो फोकस लाने की जरूरत है क्या? नहीं, उसका एम क्लियर है भैया कि मुझे बचना है, तो वो किसी भी प्रकार से अपनी जान को बचाएगा। तो फोकस क्लियर कब होता है? जब आप क्लियर होते हैं, क्लैरिटी होती है। सेकंड, फोकस तब भी होता है जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं या आपको क्यूरियोसिटी होती है। अब समझिएगा, जहां पर रुचि होती है वहां पर फोकस फ्री में मिलता है। यदि आप किसी मूवी को देखने के लिए जाएंगे तो क्या आपको इंटरेस्टिंग यदि मूवी है, जैसे अभी एक धुरंधर मूवी आई थी, बहुत अच्छा कलेक्शन किया। अब सोच कर देखिए कि धुरंधर जैसी मूवी को देखने के लिए लोगों का फोकस वहां पर लगाना पड़ा नहीं। जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो क्या उनको बार बार कहते हैं भाई इस पे फोकस लगाओ, फोकस लगाओ? नहीं, पढ़ाई के टाइम मम्मी पापा को कहना पड़ता है कि फोकस से पढ़ाई करो, लेकिन वीडियो गेम खेलते समय नहीं कहना पड़ता। क्यों नहीं कहना पड़ता? क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, क्यूरियोसिटी है, इसलिए भी फोकस आ जाता है। तो पहला स्पष्टता होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, तो फोकस आ जाएगा। या दूसरा, इंटरेस्टेड है तो भी फोकस आएगा। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आधी दुनिया चल रही है, आधी क्या, मैं तो कहूंगा 70-80% दुनिया इसी पर चल रही, इसी वजह से फोकस करती है। वो है डर, यदि फियर, और अर्जेंसी मतलब डेडलाइन। क्या होता है, एग्जाम से एक रात पहले हमारा फोकस 100% हो जाता है। यदि आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी ऐसा ही होता होगा कि आपको जो टास्क दिया गया है आप पूरे वीक नहीं करते, पूरे महीने नहीं करते, लेकिन जब डेडलाइन को कंप्लीट करना होता है आपको आ जाता है कि भाई अब तो सर पर बात आ चुकी है, नहीं किया मुझे फायर कर दिया जाएगा, नहीं किया मेरा डिमोशन हो जाएगा, नहीं किया मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो यदि आपके दिल में डर है या आपके पास कोई डेडलाइन है तो भी फोकस आता है, और 70-80% दुनिया इसी पर चल रही है। बहुत कम लोग हैं जो इंटरेस्ट पर चल रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो स्पष्टता या एम के साथ चल रहे हैं, है ना। उसेन बोल्ट जैसे लोग स्पष्टता पर चलते हैं, बिल गेट्स जैसे लोग स्पष्टता पर चलते हैं और रुचि पर चलते हैं, शाहरुख खान जैसे लोग रुचि और स्पष्टता पर चलते हैं। लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं, 80-90% लोग जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो डर या डेडलाइन को अपना फोकस बनाते हैं। तो आपको एक बहुत ही गहरी बात यहां पर समझ में आएगी कि एक्चुअल में यदि आप अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं ना, तो डर या डेडलाइन को अपना फोकस मत बनने दीजिए। अपने इंटरेस्ट को और अपनी स्पष्टता को अपना फोकस बनाइए। लाइफ में क्लैरिटी रखिए, लाइफ में इंटरेस्टेड रहिए किसी चीज में, फोकस अपने आप आएगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं कि फोकस नहीं होने से क्या होगा। अब चलो फोकस आने से क्या होगा ये तो आप समझ गए। एक्चुअल में यदि आपकी लाइफ में आप फोकस नहीं करेंगे ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसने जा रहे हैं। क्या होगा आपके साथ, इसको समझिए। अगर फोकस नहीं है तो इंसान बिजी तो रहेगा लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार मैं तो दिन भर काम कर रहा हूं, मैं तो रात भर काम कर रहा हूं, मैं तो जल्दी भी उठ जाता हूं, मैंने तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन क्योंकि आप फोकस नहीं है तो इसेंशियलिज्म वाली स्टोरी क्या कह रही है कि आप काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन इतना 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 ऐसे ही कर रहे हैं, आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे। यहां पर इसेंशियलिज्म वाला जो थ्योरी है वो क्या समझाता है, आप एक डायरेक्शन में अपनी फोकस या एनर्जी को नहीं रख रहे हैं, इसलिए आप पीछे हैं। तो आपका जीवन कैसे बन जाएगा, एवरेज या मीडियोक्रेसी में जिएंगे। आप जैसी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना, आप ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही जीते भी चले आ रहे हैं। आज के बाद आपको प्रॉमिस करना होगा अपने आप से कि इस क्लास को देखकर आप सीखेंगे कि एक्चुअल में फोकस कैसे होते हैं, जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं, और फोकस को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। हर इंसान हर काम को थोड़ा थोड़ा यदि करेगा लेकिन किसी भी काम में मास्टर नहीं बन पाएगा।
यदि आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं करते हैं ना, तो आप मास्टर तो कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मास्टर वो होते हैं जो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा और पूरा फोकस लगाते हैं। तो पहला, आप एवरेज जीवन जिएंगे। दूसरा, पूरे टाइम ना आपको स्ट्रेस रहेगा, आपको एंग्जाइटी रहेगी। क्या आपको होती है स्ट्रेस और एंग्जाइटी? करियर की, पैसों की, हेल्थ की, क्या आपको रहता है टेंशन इस बारे में? क्यों रहता है? क्योंकि आप फोकस नहीं है। ये भी करना है, वो भी करना है। इससे मानसिकता, जो आपकी मानसिक स्थिति है, वो शांत नहीं रहती है, वो आपको फोकस नहीं करने देती है, वो आपको हमेशा स्ट्रेस, एंग्जाइटी देगी। तो आप हमेशा कैसे रहेंगे? परेशानी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है ना, मेरे संबंध भी अच्छे नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने लाइफ में ना फोकस नहीं किया है। और क्या प्रॉब्लम जाएगी? सबसे मेन चीज है कि भाई आपको जो समय मिला है, फिर से वही बात, 2 ही चीजें लिमिटेड मिली है आपको, ये हमेशा नहीं है। आप सोच कर देखिए कि क्या हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। आप यदि आज 15 से लेकर 35 साल के बीच की एज के व्यक्ति हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सोच कर देखिए कि वैसे तो जीवन का कोई निश्चित नहीं है कि भाई कितने साल जिएंगे, लेकिन यदि एक मोटा माटी में माने कि आप 35 साल के हैं, तो इसके बाद आपके पास और कितने साल हैं? 40 से 50 साल और हैं आपके पास। हमेशा के लिए तो इस पृथ्वी पर नहीं रहने वाले हैं। तो जो भी समय मिला है, यदि आप फोकस नहीं रहते हैं तो उसकी बर्बादी होती है। क्यों होती है? जो काम आप 2 साल में कर सकते थे, मतलब अपना करियर बना सकते थे, पैसे कमा सकते थे, हेल्थ को ठीक कर सकते थे, बिना फोकस के उसमें आपको 10 साल लग जाएंगे या 20 साल लग जाएंगे, या हो सकता है कभी भी आप उस टारगेट को अचीव ना कर पाए। तो एक्चुअल में फोकस नहीं करने से क्या हो रहा है? आपके समय की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। तो आपको यह चीज भी ध्यान देना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत ही मजेदार सा, समझिए। शिकारी और कुत्ते और खरगोश की एक कहानी है कि एक बार एक मालिक ने अपने कुत्ते को कहा कि भाई साहब, आपको एक खरगोश को पकड़ना है। अब कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ा, इधर से खरगोश निकला, उधर से खरगोश निकला, कुत्ता उसके पीछे, खरगोश हाँफ रहा है लेकिन फिर भी कुत्ता उसके पीछे, पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत समय हो गया लेकिन खरगोश को कुत्ता नहीं पकड़ पाया और फाइनली खरगोश अपने बिल में जाकर छुप गया। मालिक ने कहा कि अरे यार, कैसा है तू, तो खरगोश से इतना बड़ा है, इतना एनर्जेटिक है, लेकिन उसके बाद भी तू खरगोश को नहीं पकड़ पाया। कुत्ते ने एक बहुत ही शानदार बात कही कि मैं उसको मस्ती मस्ती में पकड़ रहा था, क्योंकि आपने कहा था कि भाई इसको पकड़ ले, लेकिन खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। मतलब मैं भाग रहा था उसे पकड़ने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, लेकिन खरगोश भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। वही बात है कि जब तक आपके पास क्लियर गोल नहीं होगा, खरगोश के पास क्लियर गोल है, क्लैरिटी है उसके पास कि भाई मुझे अपनी जान बचानी है, तो जब तक आप इस लेवल पर जाकर अपने जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे ना, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फोकस भी नहीं कर पाएंगे। इस छोटी सी उदाहरण को हमेशा याद रखिएगा। अब समझते हैं कि यदि आपकी लाइफ में फोकस आ गया, कैसे आएगा ये भी सीखने वाले हैं हम, लेकिन यदि फोकस आ गया तो अब एक्चुअल में क्या होने वाला है ये देखिए। जब फोकस होता है तो जादू होता है, फ्लो का स्टेट आ जाता है, और ये फ्लो का स्टेट बड़ी ही कमाल की चीज है। जितने भी लोग इस दुनिया में सफल है ना, ये जादूगर है ना, मतलब सफलता के चरम सबसे ऊंचे पद पर है, वो फ्लो के स्टेट में ही रहते हैं हमेशा। ये क्या होता है? ये फ्लो का स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जब समय ना गायब हो जाता है, समय का पता ही नहीं चलता है। क्या होता है? आप काम करने में इतने डूब जाते हैं कि 4 घंटे आपको 40 मिनट की तरह लगते हैं। जितने भी लोग म्यूजिक प्ले करते हैं, अपना काम करते हैं, है ना, फ्लूट बजाते हैं, कोडिंग करते हैं, जब ये अपने फ्लो वाले स्टेट में चले जाते हैं ना, तो इनको पता ही नहीं चलता। जैसे अभी जब मैं ये क्लासेस बनाता हूं तो घंटों घंटों निकल जाते हैं शूटिंग करने में, काम करने में, स्लाइड बनाने में, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि भाई समय किधर चला गया। सुबह होती है, शाम हो जाती है, सुबह होती है, शाम हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अभी फ्लो के स्टेट में हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा फोकस नहीं हो पाता, क्या आप फ्लो के स्टेट में हैं? नहीं है, इसका मतलब पर्पस गलत है। आप उस पर्पस पर नहीं जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए, और इसके ऊपर एक शानदार क्लास लेकर आने वाला हूं मैं थोड़े ही दिनों के बाद। तो इसलिए निवेदन ये करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां पर भी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए। क्यों जुड़ना है? क्योंकि आगे एक शानदार प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूं, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस आपको फ्री में मिलने वाले हैं। और नीचे टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम होता है या व्हाट्सएप हमारा जो ग्रुप है, चैनल है, उसका भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो समय आपका गायब हो जाएगा यदि आप फ्लो स्टेट में आ गए। तो दूसरा क्या होगा? आप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, आपके काम में इतनी क्वालिटी आपकी इतनी हाई हो जाएगी कि लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बार बार ऐसा होता है ना, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको इग्नोर करते हैं लोग, आपको भाव नहीं देते। आपको लगता है कि यार मुझे भाव क्यों नहीं मिल रहा है,
क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप फ्लो के स्टेट में नहीं हो, आप काम को बहुत गहराई से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के लिए वैल्यूएबल नहीं हो, इसलिए। और ये पूरा कहां से आ रहा है? फोकस से, क्योंकि आपका किसी एक चीज पर फोकस नहीं था ना, इसलिए तो ये आपके साथ हो रहा है। तो सिंपल सी चीज है, आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। तीसरा क्या होगा? आप सेटिस्फैक्शन फील कर पाओगे। दिन के अंत में आपको थकान नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी जीत का एहसास होगा कि भाई यार मैंने आज कुछ अचीव किया है, और हर दिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आएगा। ये होता है फ्लो के स्टेट। अब समझिएगा कि हमारा फोकस खो नहीं रहा है, बल्कि बड़ी एडटेक कंपनियां आधुनिक जीवन शैली द्वारा चुराया गया है। बहुत बड़ा काला सच। अब कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा फोकस ना हो नहीं पा रहा, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा, मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। दिक्कत कहां पर है भाई? एक्चुअल में कुछ दिक्कत आपकी तरफ से है जो आप आसानी से खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत आपकी तरफ से नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज है ना, या जो नई नई स्टार्टअप्स है ना, एक्चुअल में इन्होंने कसम खाई है कि आपका पूरा का पूरा अटेंशन चूस लेंगे, पूरा का पूरा फोकस जो है अपनी ओर कर लेंगे, और आपको फोकस नहीं करने देंगे। क्योंकि यदि आपने फोकस कर लिया तो आप उनके एप्लीकेशंस को कैसे यूज करेंगे, आप उनका जो प्रोडक्ट बनाया है उसको कैसे यूज करेंगे। अब थोड़ा सा बताता हूं मैं। वीडियो गेम बनते दिन दिन भर हो जाते हैं, व्यक्ति वीडियो गेम खेलता रहता है, फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को। सोशल मीडिया को दिन दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं आप, दिन दिन भर आप रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, इस प्रकार की चीजें देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? उन कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है जिन्होंने आपके अटेंशन को खा लेने की या खींच लेने की कसम खाई है। क्या इससे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। दिन दिन भर नेटफ्लिक्स या आप ऐसे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं या फ्री के मूवीज ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जहां पर मूवीज मिलती है, और फिर आप वहां से देखते रहते हैं। इससे क्या हो रहा है? आपका पूरा का पूरा अटेंशन जो है कहीं एक जगह पर लाया जा रहा है। आप अपने मोबाइल में जाइएगा और वहां पर ना एक चीज होती है जिसमें आप अपना पूरा डेटा देख सकते हैं कि दिन भर में आप किस एप्लीकेशन को कितना कितना टाइम दे रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 3 ही एप्लीकेशन सबसे ऊपर आएगा। पहला आएगा YouTube, दूसरा आएगा फेसबुक, तीसरा आएगा इंस्टाग्राम, है ना। इसके बाद आएगा व्हाट्सएप या स्नैपचैट। ये 4-5 एप्लीकेशन है। अब सोच कर देखिए कि क्या ये बिना प्लानिंग के हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां इनमें लगी हुई है आपके अटेंशन को खींचने के लिए और अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो कुछ गलती तो आपकी भी है, लेकिन कुछ जो बहुत डार्क चल रहा है इस सोसाइटी में, इस समाज में, वो भी आपको समझना पड़ेगा। अब आपको समझना है पहला कि ये जो सर्विलेंस कैपिटलिज्म है, कि आपका अटेंशन जो है उसको खींच के उनका बिजनेस बनाना है, उनका मोटो ही यही है, तो आपको उनसे दूर रहना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल जैसी कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही यही है। क्या? कि आपका ध्यान स्क्रीन से ना हटे। और उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर है या माइंडेड लोग है या साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास, उनको पता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप किस चीज से आपका अटेंशन खींच सकते हैं। तो उनकी बड़ी कंपनी, बड़े लोग, बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहा है कि आपके अटेंशन को कैसे खींचा जा सके। क्योंकि यदि अटेंशन आपका उनके पास चला गया तो उनके पास तो पैसा आ जाएगा, लेकिन आप खोखले बन जाएंगे, आप खाली रह जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है? आप एक सुपर कंप्यूटर से लड़ रहे हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोगों से लड़ रहे हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। आपका अटेंशन खींचने के लिए वो पूरी ताकत लगा दे रहे हैं और आपका अटेंशन वहां जा भी रहा है। दूसरी बात को समझिएगा, पहले साधु महात्मा कितने देर तक बैठकर मेडिटेशन करते थे, या लोग कितना देर तक बैठकर काम करते थे और उसके बाद किसी रिजल्ट को मिलकर उनको सेटिस्फैक्शन मिलता था। आजकल क्या हो रहा है देखिए, आपकी रफ्तार और भागदौड़ बढ़ गई है। हम सब कुछ बहुत तेजी से कर रहे हैं। हम तेजी से बोलते हैं, तेजी से पढ़ते हैं और 10 सेकंड की रील को देखते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? जितनी भी एडटेक कंपनियां, इस प्रकार की कंपनीज है, ये अटेंशन को खींच तो रही है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन शरीर को खुश करने के लिए एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामाइन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है आपको? ये हैप्पी हार्मोन है, ये आपको खुश करता है। तो पहले जब हम आदि मानव थे तो क्या करते थे भाई? किसी शिकार को बड़ी मेहनत से पकड़ के लाए, किसी टारगेट को अचीव किया, तब हमें वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता था, डोपामाइन रिलीज होता था और हम खुश होते थे। लेकिन आजकल हर 10 सेकंड में डोपामाइन रिलीज हो रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, डोपामाइन रिलीज कर रहे हैं, हम सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि आजकल आप नेटफ्लिक्स या किसी अमेजॉन प्राइम या इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आप मूवी नहीं देखते हैं,
ये चीज मेरे साथ भी हुई, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि आप 1 घंटा सिर्फ इस बात में लगाते हैं कि कौन सी मूवी देखना है। सोच कर देखिए, आधे से 1 घंटे आपने मूवी नहीं देखी, आप सिर्फ ये देख रहे हैं उसमें कि कौन सी मूवी अच्छी हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती। और ये करते 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 आपका आधा से 1 घंटा निकल जाता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जब एंटरटेनमेंट के लिए मैं मूवी देखने के लिए जाता हूं, तो मैंने एक बार नोटिस किया कि यार मेरा आधा घंटा इस बात में खराब हो गया कि कौन सी मूवी देखना है। मतलब हमारा अटेंशन कहां चला गया है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, है ना। अटेंशन जो है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आती जा रही है, तो हमारे दिमाग को गहराई से सोचने की क्षमता जो है वो खत्म होती जा रही है। अब हमारा दिमाग गहराई से नहीं सोच रहा है, उथले उथले स्तर पर सोच रहा है, इसलिए आपका जो फोकस है वो खत्म होते जा रहा है। नींद और आराम की कमी। अब होता यह है कि हम कम सो रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी नींद की क्वालिटी भी जो है वो खराब हो रही है। नींद के दौरान हमारा दिमाग खुद को साफ करता है, एक्चुअल में डिटॉक्स करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो दिमाग में टॉक्सिक्स रह जाते हैं, जिससे फोकस करना नामुमकिन हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो फ़ोन में एप्लीकेशन डालती है, आप उसको रात रात भर यूज़ करते हैं, दिन दिन भर यूज़ करते हैं, ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, आपका जो दिमाग है डिटॉक्स नहीं होता है, फिर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी लक्ष्य पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, कोई स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग वहां पर नहीं लग पाता है। क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि आपने नींद ही पूरी नहीं की है ना। अब वो तो डिटॉक्स करता, आपकी बॉडी में नई एनर्जी, ऊर्जा डालता, लेकिन आपने डालने ही नहीं दी। तो ये सबसे बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा। पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। पहले लोग घंटे घंटे बैठ के पढ़ते थे, डीप में किसी चीज़ को रिसर्च करते थे, टॉपिक को रिसर्च करते थे, आजकल वो भी खत्म हो गया है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इन दिक्कतों को आपको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि बहुत ही मैं कहता हूं पावरफुल एक्सपेरिमेंट है। इसको कहा गया द शॉक एक्सपेरिमेंट। कुछ लोगों को ना एक खाली कमरे में बिठाया गया, उनका फोन ले लिया गया और जितनी भी चीजें उनके पास थी सारी की सारी चीजें ले ली गई। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ उनको खाली वहां पर बैठना था और उनके हाथों में एक रिमोट दे दिया गया। अब इस रिमोट से क्या होता, ये जो रिमोट है, यदि इसमें एक बटन है, उसे दबाएंगे लोग तो उनको शॉक लगेगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। पहले लोगों से पूछा गया कि आप क्या शॉक लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर कोई और चीज तो थी नहीं। तो लोगों ने कहा कि पागल हैं क्या, कैसी बात कर रहे हैं, हम अपने हाथों से शॉक क्यों लेंगे, नहीं हम नहीं लेंगे। ठीक है, उनको रिमोट पकड़ा दिया गया। अब 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, लोग बोर होने लगे। जब बोर होने लगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के सामने आई। कुछ लोगों ने बटन को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फुर्सत में बैठना नहीं चाहते थे, खाली दिमाग नहीं रखना चाहते थे, वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। और इसी चक्करों में जो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रहा वो ये रहा कि उन टोटल पुरुषों में से 65% पुरुषों ने अपने आप को शॉक दिया और 25% महिलाओं ने अपने आप को शॉक दिया। कैन यू बिलीव दिस, कि उन्होंने अपने आप को झटके दिए, शॉक दिए। क्यों? क्योंकि वो फुर्सत में बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो फ्री नहीं रहना चाहता है। तो सोच कर देखिए कितना बड़ा सीख है इस एक्सपेरिमेंट से कि हमारा दिमाग जो है वो खाली नहीं बैठे रहना चाहता है। और ओशो इस पर बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हमारे पास सब कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद भी हम शांति से बैठना नहीं चाहते। हमें शांति नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ उपद्रव चाहिए, अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे दिमाग को बिलमाए रखे। हम फ्री नहीं बैठना चाहते, सीधी सी बात है। और इस एक्सपेरिमेंट ने ये बात बहुत ही अच्छे से समझाई। अब देखिए हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग जो है ना, हमारे दिमाग में रेम होती है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारे उसमें, तो ये बहुत ही ज्यादा सीमित है। हम ना हमारी रेम, जैसे कंप्यूटर में भी रेम होती है, सी ड्राइव आपने सुना होगा, तो सी ड्राइव में हम बहुत सारी चीजें नहीं रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं। बाकी फिर DEF अलग अलग ड्राइव में, मतलब जो मेन ड्राइव होती है उनमें रखते हैं। तो हमारे जो शरीर में, मतलब दिमाग में जो रेम है उसमें जगह सीमित है। हम एक बार में बहुत कम जानकारी पर ध्यान दे सकते हैं। अगर हम इसे फालतू चीजों से भर देंगे तो हमारे पास जटिल काम करने के लिए जगह नहीं बचेगी। अब दिक्कत क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारा दिमाग फोकस कैसे करता है ये तो आपको समझ में आया थोड़ा सा, कि भाई हमारे दिमाग में रेम है, उसमें बहुत कम मेमोरी है, और यदि उस मेमोरी को हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे तो हम किसी भी जगह पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन की ना बाढ़ लगा दे रहे हैं। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो दिख जा रहा है, हम उसको इतना
गहराई से देख रहे हैं कि बस कॉमेडी है तो कॉमेडी कॉमेडी, रोने वाला है तो रोने वाला, मूवी है तो मूवी। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बाढ़ लगा रहे हैं कि इसके पास जगह नहीं होती है मेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। इसमें जगह सीमित है, आपको ये बात समझना पड़ेगा। सी क्या है? आपको अपने अटेंशनल स्पेस की रक्षा करनी पड़ेगी। आप कहते हैं ना कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, फोकस नहीं कर पा रहा हूं। कितनी गहराई से हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं? और कई लोग इस टॉपिक को आधा छोड़कर निकल गए होंगे। क्यों निकल गए होंगे? क्योंकि उनको रील देखना है अभी भी, उनको उनके करियर से कोई मतलब नहीं है, उनको फोकस से कोई मतलब नहीं है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। जब बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे लोगों ने कहा कि जीवन में यदि सफलता या अरबों खरबों कमाने का एक सूत्र बताइए, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई फोकस है। अब उसी को नहीं देख पाएंगे, उसी के बारे में नहीं समझ पाएंगे, फिर तो हो गया कल्याण। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाता हूं। तो आपको क्या करना है? अपने अटेंशनल स्पेस की रक्षा करना है। यदि आप इसकी रक्षा करते हैं तो आपका फोकस बढ़ेगा। अगली चीज आपको क्या देखना है कि इसके 4 चरण होते हैं, है ना। हाइपर फोकस वह स्थिति है, मतलब आपको हाइपर फोकस को अब समझना है। हाइपर फोकस वह स्थिति है जब आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक जरूरी काम पर लगाते हैं। और हाइपर फोकस एक्चुअल में यदि आपको करना है तो इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला क्या है कि आपको चुनना पड़ेगा, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस एक चीज पर ध्यान लगाना है। बिना लक्ष्य के फोकस संभव नहीं है। जब भी आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं होता है तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैंने एक व्यक्ति के हाथों में तीर और धनुष, मतलब धनुष बाण दिया, सीधी सी बात, और उसको कहा कि भाई इसको चलाओ। अब यदि मैंने उसे कोई लक्ष्य नहीं दिया तो वो कहाँ चलाएगा? बस वो ऐसे ही चलाते रहेगा, कहीं भी चलाते रहेगा। कई बच्चों को, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना, उनके हाथों में धनुष बाण होता है तो वो इधर चलाते हैं, उधर चलाते हैं, उधर चलाते हैं, सारी तरफ, सारी दिशाओं में घूम घूम कर चलाते रहते हैं। क्या वो जो तीर है वो कहीं पहुंच पा रहा है? किसी लक्ष्य को साध पा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास फोकस नहीं है। लेकिन उसी बच्चे को यदि हम कहें कि भाई ये बोर्ड है, इसका ये सेंटर है, आपको इस पर फोकस लगाकर ये तीर चलाना है, तो सोचकर देखिए क्या होगा। वो तीर चलाएगा, हो सकता ना लगे, पहली बार में ना लगे, दूसरी बार में ना लगे, तीसरी बार में ना लगे, लेकिन एक बार ऐसा आएगा यदि वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उस जगह पर जाकर तीर लगेगा। तो क्या होता है? सबसे पहले आपको चुनना होता है कि आपको फोकस कहां करना है, मतलब लक्ष्य बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है? आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा किन चीजों को जो आपके फोकस को खा रही है। जितने भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं आपको उनको हटाना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत, क्लास की शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि फोकस क्या है। फोकस का मतलब यह नहीं है कि एक चीज पर फोकस करना। फोकस का असली मतलब है कौन सी 100 चीजें, 1000 चीजें हैं, आपको हटाना है उनको, वो है फोकस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब भी आप अपने इंपॉर्टेंट काम या लक्ष्य पर काम करेंगे, दिन भर नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट 4-5 घंटा होता है जब आप हाइपर फोकस होते हैं, तब आपको क्या करना है? अपने फोन को, बाहर की जो शोर है उसको, ईमेल को, कोई घंटी है, नोटिफिकेशन है, उनको सबसे दूर करना है। एक लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उनको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो आपके पास ऐसी कोई भी चीजें हैं तो उनको हटा दो और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है उसको करो। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको क्या करना है? फोकस करना है। चुने हुए काम पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहले क्या किया? टारगेट बनाया। दूसरा, एलिमिनेट किया उन चीजों को जो आपके फोकस को हटा रही है। तीसरा, अब आपको जो भी काम आपको करना है उसको बड़े ही इत्मीनान से करें। और इससे इंपॉर्टेंट चीज है चौथी, क्योंकि फोकस फिर आ जाएगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज है चौथी। चौथी क्या है? आपको रीफोकस करना है। रीफोकस करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास कोई टास्क है, मुझे कोई स्क्रिप्ट को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए मैंने फोकस किया, मैंने सारे के सारी चीज़ों को एलिमिनेट भी कर दिया था, लेकिन फिर भी यदि मेरा फोकस खो जाता है तो मैं क्या करूंगा? रीफोकस। क्या करूंगा? आपका दिमाग भटकेगा, ये तो बात तय है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि दिमाग भटक रहा है, बिना गुस्से किए आपको काम पर वापस आना है। यदि इन 4 स्टेप्स को भी आपने फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में तो आप एक फोकस्ड पर्सन बन सकते हैं और जो भी आपने टारगेट बनाया है उसको बड़ी ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब आपको स्कैटर फोकस को भी समझना है। देखो, फोकस अलग है, स्कैटर फोकस अलग है, और एक डिस्ट्रैक्शन होता है वो अलग है। तो लोगों को लगता है फोकस नहीं कर पाने का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 प्रकार की चीजें, एक्चुअल में 3 प्रकार की चीजें होती है, लेकिन पहले आपको 2 प्रकार की चीजें समझना है। एक समझना है फोकस, मतलब हाइपर फोकस क्या होता है, ये समझना है, जो मैंने आपको समझाया कि 4 चीजें करेंगे तो हाइपर फोकस आएगा। अब आपको समझना है स्कैटर फोकस क्या होता है। ये होता है रचनात्मक मोड आपका अपना।
आप अपने आप को कहते हैं कि भाई ये मैंने फोकस कर लिया 4 घंटे काम पर, अब मैं 1 घंटे के लिए स्कैटर फोकस मोड में रहूंगा, डिस्ट्रैक्शन में नहीं रहूंगा। डिस्ट्रैक्शन अलग चीज है, फिर से समझिएगा। हाइपर फोकस अलग है जिसमें आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर किसी एक चीज पे काम करते हैं, स्कैटर फोकस अलग है और डिस्ट्रैक्शन अलग है। तो हम डिस्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हाइपर फोकस सीखा, अब स्कैटर फोकस सीखेगा। स्कैटर फोकस क्या होता है? जब आप जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जो एक्चुअल में अभी काम के नहीं है लेकिन फ्यूचर में काम के होंगे, जैसे फ्यूचर की प्लानिंग। ये आप स्कैटर फोकस अपने मन से करेंगे कि नहीं भाई, अब अपने मन से मैं फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य की धूप ले रहा हूं, कहीं गार्डन में बैठा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या कहीं अपने रूम में बैठा हूं, अपने मेन काम पर फोकस नहीं कर रहा हूं लेकिन भविष्य की प्लानिंग कर रहा हूं। इस प्रकार का काम कर सकते हैं, है ना। दूसरा, आपको खुद को ध्यान को भटकाना है। दूसरा, अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं स्कैटर फोकस में। क्या कर सकते हैं? हाइपर फोकस से दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है। ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी आप अपने हाइपर फोकस में रहेंगे, आपका ब्रेन ना बहुत ज्यादा, दिमाग ना बहुत ज्यादा थक जाता है। तो आप क्या करेंगे? स्कैटर फोकस से उसको रिफ्रेश करेंगे, उसकी एनर्जी को वापस लाएंगे। कैसे ला सकते हैं? आप मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, इस स्कैटर फोकस में आ जाएगा। अभी आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। ये हाइपर फोकस से निकलकर स्कैटर फोकस में जा रहा हूं क्योंकि अभी मेरा दिमाग जो है थक गया है। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं? रचनात्मकता ला सकते हैं, क्रिएटिविटी अपने अंदर, है ना। जब आप खाली बैठते हैं तब आपका दिमाग पूरी यादों और नई जानकारियों को जोड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं? भाई इत्मीनान से बैठे हैं, आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक सुने, म्यूजिक बजाना पसंद है, म्यूजिक बजाएं, आपको आर्ट करना पसंद है, आप आर्ट करें। जो भी चीज पर आप फोकस कर रहे थे उससे हट के कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपकी क्रिएटिविटी आ सकती है, आप उस चीज को करें। ये फिर से समझिएगा, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं हाइपर फोकस से हटके स्कैटर फोकस पे जा रहा हूं ताकि मेरी क्रिएटिविटी बढ़ सके। बात समझ में आ रही है? अब हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो आपका टाइम भी बचाता है और आपको फोकस करने में मदद भी करता है, और इसे कहा जाता है द आइजनहोवर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको क्या सिखाता है कि आपके जीवन में 4 प्रकार के काम होते हैं। कौन से काम होते हैं? कुछ काम होते हैं अर्जेंट, कुछ काम होते हैं नॉट अर्जेंट, कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट और कुछ काम होते हैं नॉट इंपॉर्टेंट। आपको इनको बहुत अच्छे से समझना है। तो पहले नंबर पर क्या आता है? कुछ काम आपकी लाइफ में होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए और उन्हें अभी कीजिए। देखिए, डू इट नाउ, अभी आपको करना है। ऐसे कामों की लिस्ट बनाना है जो इंपॉर्टेंट भी है और अभी करना जरूरी है, अर्जेंट है। मान लीजिए कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अभी आपको बुखार आ रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो वो क्या है? इंपॉर्टेंट भी हो गया और भाई अर्जेंट भी है, अभी दिखाना है, क्योंकि उससे आपका फोकस खराब होगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें बेकार हो जाएगी। इंपॉर्टेंट भी है और जो अर्जेंट भी है उनको आपको डू इट नाउ करना है। अब कुछ काम आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन अभी के लिए अर्जेंट नहीं है। जैसे किसी को मेल करना है आपको, अब वो क्या है? इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अब भी करना है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कामों की भी आपको लिस्ट बनाना है ना। इसमें क्या करना है आपको? डिसाइड, इंपॉर्टेंट लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? शेड्यूल अ टाइम टू डू इट। आप क्या कर सकते हैं कि भाई मैं आज 10 बजे या 11 बजे इस काम को कर लूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अब भी करना पड़े ऐसा जरूरी काम नहीं है। तो लाइफ में सबसे पहले आपको ये वाला काम करना है, अर्जेंट, जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दूसरा, आपको शेड्यूल करना है इंपॉर्टेंट काम को अनअर्जेंट काम के साथ, लेकिन ये जरूरी है लेकिन अभी करना है ऐसा जरूरी नहीं। तीसरे प्रकार का काम आपको करना पड़ेगा नॉट इंपॉर्टेंट। समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन भाई अर्जेंट है। ऐसी चीजें भी होती है लाइफ में जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, अभी नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपको वाईफाई का बिल भरना है, अब ये अभी करना पड़े इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन अर्जेंट क्यों है? क्योंकि यदि आपने बिल नहीं भरा तो आपका वाईफाई बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट इसलिए है क्योंकि नहीं भरा तो आपका वाईफाई का कनेक्शन खत्म कर जाएगा। और चौथा होता है नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। इन कामों को तो आपको एलिमिनेट ही करना है ना। ऐसे काम जो आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी नहीं है, जैसे सोशल मीडिया देखना, रील स्क्रॉल करना, तो इनको एलिमिनेट कर दो, इसको दिन के लास्ट वाले भाग के लिए बचाओ। तो 4 चीजें हैं। इस काम को आपको सबसे पहले करना है, इसको आपको शेड्यूल करना है ना। यू कैन डू, कोई यदि व्यक्ति आपके लिए ये काम कर सकता है तो इसको डेलीगेट भी कर सकते हैं आप, और इसको तो आपको करना ही नहीं है। इस चार्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने सही काम पर फोकस भी कर पाएंगे। आगे समझते हैं
कि असफलता के 6 बहुत बड़े झूठ कौन से हैं जो आपको समझना ही समझना है। पहला, सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। सारी चीजें समान रूप से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यदि एक्चुअल में आपको इंपॉर्टेंस को समझना है तो आप क्या कीजिए, पेरेटो का 80-20 प्रिंसिपल जान लीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, हर व्यक्ति, हर सफल व्यक्ति इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? दुनिया के 20% ही ऐसे काम होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। आपको अपनी लाइफ में इन्हीं 20% कामों पर फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल दे देता हूं, जब आप एग्जाम देते हैं तो कुछ जो प्रश्न हैं वो 1 नंबर के होते हैं, कुछ 2, कुछ 5 और कुछ 10 नंबर के प्रश्न होते हैं। आप यदि एक्चुअल में सफल होना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में या लाइफ की एग्जाम में भी, तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए 10 नंबर के प्रश्नों पर और 5 नंबर के प्रश्नों पर। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कम रहेंगे, 2 या 3 या 4 या 5 ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन ये आपको ज्यादा नंबर दिलाने में मदद करेंगे। अब 1 या 2 नंबर के प्रश्न बहुत होते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यही होते हैं, लेकिन ये आपको लंबा समय भी लेंगे और कम मार्क्स भी दिलाएंगे। तो क्या कहता है रूल कि लाइफ के 20% ही ऐसे काम होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ पहले 20% काम पर, ताकि आपको 80% रिजल्ट मिल जाए, और उसके बाद जब समय मिले तो आप बाकी का 80% काम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर काम समान रूप से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ 20% ही आपकी लाइफ के काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर दिन के, उनको पहले कीजिए। दूसरा जो मिथ है वो क्या है, देखिए, मल्टीटास्किंग। क्या होता है? मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा होता है, जबकि एक्चुअल में ये सबसे बड़ा झूठ है। मल्टीटास्किंग एक इतनी बड़ी बीमारी है कि जो आपके पूरे फोकस को खा सकती है और खत्म कर सकती है। तो लाइफ में यदि आप बार बार मल्टीटास्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा दिमाग बहुत सारे कामों को करने के लिए बना है, तो आप अपने आप से एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। मल्टीटास्क इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मल्टीटास्क करने से दिमाग अच्छा नहीं होता है, मल्टीटास्क सबसे बुरी चीज है, इस बात को याद रखिए। अगली चीज तो बहुत ही गहरी है, आपको ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग आपको समझाते हैं कि भाई अनुशासित रहना है, पूरे दिन डिसिप्लिन में रहना है, ऐसे खड़े रहना है, ऐसे ही बातें करना है और ऐसे इधर उधर भी नहीं देखना है। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी सफल व्यक्ति है ये पूरे समय अनुशासित नहीं रहते हैं, है ना। और जब तक इनकी आदत कोई चीज नहीं बन जाती है, सिर्फ ये तब तक अनुशासित रहते हैं। एक बार हैबिट फॉर्म हो गई, उसके बाद वैसा अनुशासन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और पूरे समय यदि आप अनुशासित रहेंगे, पूरे समय ही आप डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आपकी लाइफ जो है ना एक रोबोट की तरह हो जाएगी, उसमें इमोशन नहीं रहेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो पूरे समय के लिए आपको अनुशासित नहीं रहना है, अनुशासित रहना है, लेकिन जब तक आपकी हैबिट फॉर्म नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक के लिए। हैबिट फॉर्म हो गई, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। इच्छा शक्ति हमेशा मौजूद रहती है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बड़ा ये बकवास है। विल पावर हमेशा के लिए नहीं होती। जब आप रात को सोते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, सुबह से उठते हैं, पहले 5-6 घंटे में बहुत एनर्जी होती है आपकी बॉडी में, और धीरे धीरे करके वो क्या होने लगती है, पहले एनर्जी रहती है और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, जैसे जैसे शाम आती है वो एनर्जी खत्म होती जाती है। तो आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि विल पावर हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन दिन के जिस भी समय के लिए आपके पास बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है या आपके अंदर एनर्जी है, पावर है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए। पूरे समय ये नहीं रहने वाली है ना। संतुलित जीवन भी एक बहुत बड़ा बकवास है कि भाई जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं बहुत ही संतुलित जीवन जीते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। असंतुलन ही सबसे बड़ा संतुलन है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना। जो व्यक्ति असंतुलन में अपने आप को मैनेज करना सीख गया, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता है ना, तो बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कितना ही हम टाइम मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं हो पाता, कभी इधर निकलता है, कभी उधर निकलता है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि संतुलन, बैलेंस लाइफ जैसी कोई चीज एक्चुअल में नहीं होती है ना। जो काम आया, जो टास्क आया, वो पूरा करना पड़ता है। आपको समझना पड़ेगा कि असंतुलन ही सबसे बड़ा संतुलन है। इस बात को समझिए। और सबसे मजेदार चीज कि बड़ा सोचना बुरा है। कई लोग पता नहीं क्यों आज भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनके घर वाले या तो उनके दिमाग में डाल देते हैं और उनका बिलीफ बन जाता है कि बड़ा सोचना बेकार बात है, बड़े ख्वाब देखना बेकार बात है। और कई लोग इसको सच में मानते भी हैं। मुझे समझ नहीं आता 2000 ये क्या आ गया, 26 आ गया है, और 2026 में भी अगर हम इस बात को मान रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई साहब, जब तक आप किसी चीज को बड़ा नहीं सोचोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, आप उसे कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। यदि आपके घर में आपको सिखाया जा रहा है कि अरे भैया बड़े ख्वाब मत देख, ज्यादा बड़ा मत बन, ज्यादा उड़े मत, तो इस प्रकार की बातों को आपको नहीं मानना है।
यदि आपको लाइफ में वाकई में फोकस्ड रहना है, सफल होना है, बड़े काम करना है, तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि बड़े ड्रीम, बड़े सपने तो देखना ही पड़ेगा। ये बुरा नहीं होता है, ये बहुत अच्छा होता है। चलिए अब हम समझते हैं एक स्टडी को, द डोर स्टडी। बहुत ही फेमस और मज़ेदार स्टडी है, ये भी फोकस के ऊपर ही है। क्या हुआ, एक महिला जो है उसने पता पूछने के लिए एक व्यक्ति को रोका, है ना, और उससे पता पूछा। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, है ना, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी ये महिला, और ये जो व्यक्ति था ये नया था। अब इन्होंने क्या किया कि ये पता पूछ ही रही थी और ये व्यक्ति इसको पता बता ही रहा था। इतने में इन दोनों के बीच से एक डोर होकर जाता है। दो लड़के आते हैं और एक डोर को उनके बीच से गुजार देते हैं। इतने में क्या होता है, ये लड़की जो है, ये कपड़े पहने दिख रही है, ये शिफ्ट हो जाती है इस लड़की में। यहां पर लड़की चेंज हो जाती है, ये लड़की दूसरी थी, ये लड़की दूसरी आ जाती है। और ये लड़का अब इस लड़की को पता बता रहा होता है और इस लड़के को ये पता भी नहीं होता है कि लड़की चेंज हो गई है और उसे कोई मतलब भी नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये सिखाता है कि लाइफ में हम इतने ज़्यादा मिक्स्ड होते हैं, हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता है कि इवन जबकि हम सामने वाले को पता बता रहे हैं तो व्यक्ति ही बदल गया, इस व्यक्ति की जगह ये व्यक्ति आ गया। और कई लोग इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं कि व्यक्ति बदल चुका है और जो दूसरा व्यक्ति आया उसी को पता बताते रहते हैं। मतलब हमारा फोकस कहाँ है, ये एक्सपेरिमेंट हमें इस बात को समझाने की कोशिश करता है। अब फोकस कैसे करना है, डीप फोकस कैसे करना है, उसको समझिए। यदि आपको एक्चुअल में फोकस करना है ना, तो आपको डीप वर्क को समझना पड़ेगा। ऐसा काम जो आप बिना किसी भटकाव के साथ पूरी एकाग्रता के साथ कर सके, है ना। तो क्या क्या होता है डीप वर्क, जैसे आप कोडिंग करेंगे, किताब लिखेंगे, कोई जटिल समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, ये डीप वर्क के अंतर्गत आता है। तो दो प्रकार के काम होते हैं। जब आप डीप वर्क करेंगे तो आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, और जब शैलो वर्क करेंगे, शैलो वर्क कौन कौन से होते हैं ये देखिए। जब आप शैलो वर्क करेंगे, मान लीजिए आप मोबाइल को बार बार पूरे टाइम मोबाइल ही मोबाइल देख रहे हैं, है ना, किसी नॉर्मल मीटिंग का हिस्सा है, या फिर आप एंटरटेनमेंट या ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं, तो ये शैलो वर्क है। जब आप डीप वर्क करेंगे, किसी काम में घुस के काम करेंगे, तो आपका फोकस हमेशा ज्यादा रहेगा और बिना किसी फोकस के आप शैलो वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहां पे दो कॉन्सेप्ट समझना है। जब भी आपको डीप फोकस चाहिए, यहां पर देखिए, जब भी आपको डीप फोकस चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको इस बात को समझना है कि डीप फोकस के लिए आपका एक टास्क होना बहुत जरूरी है जिसमें आप डीपली जा सकें। और जब भी कोई नॉर्मल टास्क हो तो आप उसको डीप फोकस से मत करें, डीप वर्क ना करें। आप क्या करें, उसके अंदर आप उसमें शैलो फोकस या शैलो वर्क के साथ भी उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। हर जगह पर डीप फोकस या डीप वर्क करने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार के काम है, आप उसे बांट दीजिए। नॉर्मल कोई मेल करना है, नॉर्मल किसी चीज को एंजॉय करना है, तो आपको वहां पे डीप फोकस करने की जरूरत नहीं है या डीप वर्क करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यदि आपको डीप वर्क करना है तो उसके चार तरीके हो सकते हैं, है ना। आपको गहराई से काम करना है तो उसके चार तरीके हो सकते हैं। मैं कौन से तरीके को अपनाता हूं मैं भी यहां पर बता देता हूं। देखो, पहला तरीका होता है जो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कुछ समय के लिए ना सारी चीजें, सारी जगहों को छोड़ कर ना एक पर्टिकुलर प्लेस पर चले जाते हैं और सिर्फ वहीं पर रह के जो है अपना डीप फोकस करते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब 2 महीने भी हो सकता है ये समय, 4 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, ये बाहर चले जाते हैं, है ना, सांसारिक जीवन से थोड़ा बाहर चले जाते हैं और वहां पर जाकर पूरा का पूरा फोकस्ड होकर काम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोनिस्टिक फिलोसफी बोलते हैं इसको। तो ये एकदम दुनियादारी से हटके और फिर फोकस करते हैं। या तो आप ऐसे बन सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बाय मॉडल फिलोसफी को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी एक बहुत ही फेमस पत्रकार है, उन्होंने लंदन टॉप छोड़ा है और उनकी एक पोस्ट में लिखा हुआ है कि वो अब 7 दिनों के लिए मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। 7 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद, जो भी मेडिटेशन का टाइम है, उसके बाद आएंगे बाहरी दुनिया में और फिर जो भी उनका प्लान है वो बताएंगे। वो कौन से पत्रकार हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो वो इस वाले मॉडल को अपनाने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल काम करते रहते हैं और 5 से 6 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए सांसारिक दुनिया को छोड़कर कहीं एक जगह पर जाते हैं और अपना पूरा जो फोकस है वहां पर करते हैं। ऐसा कौन सा प्लेस है वो भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जहां आप 7-8 दिन के लिए रह सकते हैं। और अब एक सीक्रेट और बताता हूं कि हम भी एक ऐसा प्लेस डेवलप करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। आश्रम काइंड ऑफ प्लेस रहेगा वो, जहां पर आप 4-5-6 दिन, 10 दिन जितना भी रहना चाहें वहां पर रह सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम वहां पर सिखाएंगे। वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद एक रिदमिक फिलोसफी होती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करता है, अपना रूटीन वाला वर्क करता है फोकस के साथ, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। और लास्ट थोड़ा सा टफ है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई व्यक्ति
जब भी किसी काम से फुर्सत मिलती है, जैसे ही फुर्सत मिलती है तो वो उस काम पर फोकस कर लेता है जो एक्चुअल में उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत टफ होता है। तो शुरू के 3 बहुत ही मज़ेदार है, इसमें से आप कोई भी फोकस का तरीका अपना सकते हैं जहाँ पर आप गहराई से फोकस करें। या तो आप 6 महीने साल भर के लिए कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ सिर्फ एक काम पे फोकस करें, या आपसे ऐसा नहीं हो सकता है तो आप 5-6 दिन 7 दिनों के लिए कहीं चले जाए, टूर बना ले, कोई एकांत में चले जाए, वहाँ पे अपना फोकस करके अपना टास्क कंप्लीट करके आए, वापस से कर ले। और ये तो आप नॉर्मल जीवन में कर ही रहे हैं कि हर दिन 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक फोकस करते हैं, उसके बाद एंजॉय करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, मूवी देखते हैं, ये वाला काम करते हैं। तो कौन सा तरीका आपको पसंद आ रहा है फोकस करने का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नियम नंबर 2 है कि बोरियत को आपको अपनाना है। कई बार अभी एक एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने, जहाँ पर एक रूम में बहुत सारे लोगों को बिठाया गया था और उनको एक्सपेरिमेंट दिया गया था कि आपको सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है, और एक शॉक वाला बटन उनके हाथ में दे दिया गया था। पहले वो कह रहे थे कि हम शॉक नहीं लगाएंगे, बाद में क्योंकि उनको बोरियत फील हुई तो उन्होंने अपने आप को ही शॉक देना शुरू कर दिया। आजकल आपके साथ भी यही हो रहा है, थोड़ी देर आप फ्री बैठते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, थोड़ी देर फिर बैठते हैं, फिर आपसे बैठते नहीं बनता, फिर आप मोबाइल उठा लेते हैं। आजकल आप ट्रेन में जब भी सफ़र कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात नहीं करता। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने अपने फ़ोन में रील को देखते रहते हैं। इस चीज़ को आप ट्रेन में ज़रूर नोटिस कीजिएगा। तो आपको बोर्डम को अपनाना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको इत्मीनान से बैठना पड़ेगा, ताकि आपका जो माइंड है ना वो डिटॉक्स हो, उससे ना टॉक्सिन्स निकले, बाहर निकले, आपका दिमाग फोकस करने के लिए एबल हो। इसके लिए आपको बोरियत को अपनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया को आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ना पड़ेगा, वैसे छोड़ नहीं पाएंगे मुझे पता है, इस वीडियो को भी आप सोशल मीडिया पर ही देख रहे हैं, लेकिन उतना छोड़ना पड़ेगा कि जब भी आप फोकस्ड आवर्स में होंगे कि भाई मैं अपने लाइफ के लिए इस टारगेट को बना रहा हूं और इसके लिए 4 घंटों का समय मुझे चाहिए, तो आपको अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इस 4 घंटे के लिए तो मैं क्या करूंगा, पूरी तरीके से सोशल मीडिया का त्याग कर दूंगा और उसके बाद मैं सोशल मीडिया का यूज कर लूंगा। ये आप कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि उथले काम कम करें। इस प्रकार के काम जो आपके मेन टारगेट से रिलेटेड नहीं है, जिन पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, उन पर फोकस कम करें ताकि आप ज्यादा फोकस्ड बन पाए। इसके बाद है आप फ्लो के स्टेट में पहुंच जाएंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो। बहुत ही मजेदार चीज होगी आपके साथ लाइफ में, जो मैं आपको पहले बता रहा था। और फ्लो की स्टेट क्या होती है मैं थोड़ा सा समझा चुका हूं, एक बार और समझते हैं। यदि आपके जीवन में आप डीप फोकस करते हैं, बहुत ही ज्यादा फोकस करके कोई काम करते हैं, तो आप एक ऐसे स्टेट में पहुंचते हैं जहां पर आपकी लाइफ में फ्लो स्टेट आ जाता है। और फ्लो स्टेट आने से क्या होता है समझना, इसे अक्सर इन द जोन होना भी कहते हैं। यह वह मानसिक अवस्था होती है जब आप अपने काम में इतने मगन हो जाते हैं, पहला, आपको समय पता नहीं चलेगा, आपको भूख प्यास थकान महसूस नहीं होती है, आपकी खुद की चेतना जो होती है वो खत्म हो जाती है, और सारी चीज़ों को भूलकर आप काम में फोकस करते हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा ना, यार मैं अपना काम करता तो मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, खुश रहता हूँ, मगन रहता हूँ अपने काम में। ये कौन व्यक्ति रहता है जिसका बहुत ज़्यादा हाइपर फोकस रहता है या फोकस्ड व्यक्ति रहता है। दूसरा, जब वो कहाँ चले जाता है, जब वो चले जाता है फ्लो के स्टेट में। तो आपको भी फ्लो के स्टेट में आना है तो फोकस करना चाहिए अपने काम पर। अब फ्लो का फॉर्मूला या चुनौती या कौशल क्या है समझते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि फ्लो के स्टेट को लाने के लिए आपके पास एक चुनौती या चैलेंज होना चाहिए और एक स्किल होना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम है इसके ऊपर, ये आप समझिए, ये बहुत ही मजेदार है। देखिए, जब भी आपकी लाइफ का चैलेंज बड़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी आपकी लाइफ का चैलेंज बहुत बड़ा होगा लेकिन आपके पास स्किल नहीं होगी, फिर से सुनिएगा, यदि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन आपके पास स्किल नहीं है तो आपको होगी एंजाइटी या चिंता, आप टेंशन में रहेंगे हमेशा। फिर से समझिएगा, तीसरी बार समझा रहा हूं, जब भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज होगा लेकिन उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपके पास स्किल नहीं होगी तो आप चिंता में चले जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी आपकी लाइफ में स्किल बहुत बड़ी होगी, स्किल बहुत बड़ी है लेकिन चैलेंज छोटा पड़ जाएगा उसके सामने, तो फिर क्या लगेगा, बोर्डम लगेगा, मतलब आप बोर हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने मारियो गेम को बहुत बार खेल लिया है। जो मारियो गेम था जब हम बचपन में खेलते थे, या कॉन्ट्रा है, एक कॉन्ट्रा करके गेम होता था वीडियो गेम में, इसको आपने बहुत बार खेल लिया है। अब आप उसमें क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो गए। अब इतने स्किलफुल हो गए कि वो आपको चैलेंज नहीं लग रहा है। तो अब आप यदि मारियो को खेलेंगे, जो व्यक्ति 50-100 बार मारियो को खेल लेता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है, अब आप समझ के देखिएगा कि
वो चैलेंज नहीं बचा। तो चैलेंज नहीं बचा तो क्या हो रहा है, वो व्यक्ति क्या हो रहा है यहाँ पर, वो बोर हो रहा है, उसको बोर्डम आ गई कि भाई यार मैं क्या खेलूँ, मेरे को तो आ रहा है, वो बोर हो जाएगा। तो इसका मतलब स्किल भी बड़ी होना चाहिए और चैलेंज भी बड़ा होना चाहिए। ये जब आपके जीवन में आपकी स्किल भी बढ़ाते जाएंगे आप और अपने चैलेंजेस को भी बढ़ाते जाएंगे, तब यहां पर फ्लो की स्टेट आती है आपकी लाइफ में और आप आनंदित जीवन को जीते हैं, जैसे बहुत सारे लोग या मैं खुद जी रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को भी बढ़ाते रहता हूं और साथ ही साथ स्किल्स को भी बढ़ाता रहता हूं। तो मैं इस जोन में रहता हूं। यदि आप इस जोन में हैं तो आप चिंतित रहेंगे, इस जोन में हैं तो आप बोर रहेंगे, इस जोन में हैं तो आप फ्लो के स्टेट में रहेंगे। आपको फ्लो के स्टेट में आना है तो अपने चैलेंजेस को भी बढ़ाइए और चैलेंजेस के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी बढ़ाइए, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद आपको समझना है फ्लो की मुख्य तत्व क्या है। आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए जिसको आप पूरा कर सके। तुरंत आपको अपने आप को फीडबैक देना होगा कि भाई मैं कहां पर ठीक हूं, कहां पर नहीं हूं, कहां पर किस चीज को करने की जरूरत है। एकाग्रता लाना है और नियंत्रण का एहसास लाना है। आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको प्लेजर और इंजॉयमेंट में अंतर पता होना चाहिए। देखो, प्लेजर जो होता है ना, यह शारीरिक सुख है। जब आप पिज्जा बर्गर खाते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, मजे करते हैं, तो ये आपके लिए प्लेजर है। लेकिन एक्चुअल में यदि आपको डीप फोकस करना है, फोकस की गहराई में जाना है और आपको फ्लो के स्टेट का मजा लेना है, तो ये कब आता है, जब आप आनंद में आते हैं। खुशी नहीं, खुश तो आप कोई भी चीज रील देख के या किसी ने आपको आई लव यू कह दिया आप खुश हो गए, किसी ने आपको पिज्जा खिला दिया आप खुश हो गए, तो खुश नहीं। यदि आपको आनंद वाला जीवन जीना है तो वो कब मिलेगा, यह तब मिलता है जब हम कुछ नया हासिल करते हैं या खुद को किसी चीज के लिए पुश करते हैं। जब आप किसी पहाड़ को चढ़ने का चैलेंज लेते हैं कि मैं 8 घंटे में इस पहाड़ को चढ़ जाऊंगा, या आप कहते हैं कि मैं 1 महीने में ये वाला टास्क कंप्लीट करके दिखा दूंगा, और जब आप उसे कंप्लीट करते हैं ना, तब जो आपको मिलता है वो होता है आनंद। और पिज्जा बर्गर खाने से, मूवीज देखने से आपको खुशी मिल रही है, तो आपको समझना पड़ेगा आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको आनंद के लिए काम करना चाहिए। सिंपल सी चीज है। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट में। आई होप कि आपको फोकस के बारे में एकदम डिटेल में, डेप्थ में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके परिवार के हैं, आपके दोस्त यार भाई बहन हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि फोकस के बारे में ना हर एक चीज़ उनको गहराई से समझ में आ सके। दूसरा, मैं अपने एक बहुत बड़े प्लान के बारे में आपको बताता हूँ। हम एक ऐसा आश्रम शुरू करने जा रहे हैं, पहले ऑनलाइन होगा फिर ऑफलाइन होगा, जहाँ पर ना हम आपको लाइफ की डिटेल सिखाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में, जिसमें भी आपको समस्याएं जा रही है, जिसमें भी आपको दिक्कत जा रही है, उन समस्याओं का समाधान आपको देंगे और उसमें कई सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में रखेंगे, उसमें चार्ज नहीं करेंगे। अब वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसको यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के जो चैनल होता है उस पर भी हमें जुड़ सकते हैं, यहाँ पे स्कैन करके, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसका भी स्कैनर है। आप गूगल पर जाइए, गूगल स्कैनर खोलिए, इसको स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोनों जगह जुड़े रहिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी कुछ बहुत ही धमाकेदार और नया आने वाला है। यदि आप जुड़े रहेंगे तो ही आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी, नहीं तो वो सारी चीज़ें पेड भी होंगी। तो आप यदि जुड़े रहेंगे तो आपको वो फ्री में मिलती रहेंगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप इसी गहराई में सीखना चाहते हैं, वो भी मुझे बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।